जय हिंद। तो अगर दिल में देश सेवा का जज्बा है और 10वीं पास करने के बाद एक सॉलिड सरकारी नौकरी की तलाश है, तो भाई कान खोलकर सुनिए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हम सीआरपीएफ कहते हैं, ट्रेड्समैन की एक बहुत बड़ी भर्ती लेकर आ रहा है। चलिए एक एक करके इस मौके की सारी डिटेल्स को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ 10वीं पास होना काफी है एक शानदार सरकारी नौकरी पाने के लिए? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। सीआरपीएफ की ये जो भर्ती है ना, इसमें भारत के किसी भी कोने से कोई भी लड़का हो या लड़की अप्लाई कर सकता है। मतलब ये सच में एक जबरदस्त मौका है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। हम बात कर रहे हैं 7,500 से भी ज्यादा पदों की। सोचिए, 750 प्लस वैकेंसीज। इतनी बड़ी संख्या का सीधा मतलब ये है कि सेलेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये भर्ती बहुत बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि भाई इस भर्ती के लिए अप्लाई कर कौन कौन सकता है। चलिए इसी को समझते हैं। इसकी सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये किसी एक राज्य के लिए नहीं है, ये एक ऑल इंडिया भर्ती है। मतलब कोई कहीं का भी रहने वाला हो, मेल हो या फीमेल, सब अप्लाई कर सकते हैं। और पद भी कई तरह के हैं, कांस्टेबल, कुक, बार्बर, कारपेंटर, बहुत सारी चॉइस है। और हाँ, नौकरी भी भारत में कहीं भी मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पढ़ाई लिखाई कितनी चाहिए और उम्र की क्या लिमिट रखी गई है। तो देखिए, ज्यादातर पदों के लिए जैसे कि कांस्टेबल, जीडी, सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है, बस इतना ही। हाँ, कुछ पोस्ट्स के लिए जैसे हेड कांस्टेबल, वहां 12वीं पास मांगा जा सकता है। और जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं जैसे इलेक्ट्रिशियन वगैरह, उसके लिए आईटीआई सर्टिफिकेट की जरूरत भी पड़ सकती है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये NSQS सर्टिफिकेट। इसका पूरा नाम है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। आजकल क्या हो रहा है ना कि ज्यादातर पैरामिलिट्री की ट्रेड्समैन भर्तियों में ये सर्टिफिकेट मांगने लगे हैं। तो अगर इन पदों के लिए तैयारी चल रही है तो ये सर्टिफिकेट होना एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। अब जरा उम्र की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कांस्टेबल पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 से 23 साल और ट्रेड्समैन के लिए है 18 से 25 साल। और सबसे अच्छी खबर, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए पूरे 5 साल की छूट भी है। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस पर, और इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनरल, ओबीसी और EWS कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ 100 रुपए है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ठीक है, फॉर्म भर दिया, लेकिन उसके बाद नौकरी तक का सफर कैसा होगा? रास्ता क्या है? चलिए अब पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, ये सफर कई स्टेज में बटा हुआ है। सबसे पहला पड़ाव होगा फिजिकल टेस्ट, जहां आपकी शारीरिक क्षमता को टेस्ट किया जाएगा। अगर वो पार कर लिया तो फिर होगा ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आएगी असली चुनौती, रिटन एग्जाम। और आखिर में एक मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो फिजिकल तैयारी पर तो अभी से ध्यान देना शुरू करना होगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट है 170 सेंटीमीटर और 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और 8.5 मिनट में 1600 मीटर की रेस पूरी करनी होगी। मतलब तैयारी आज से, अभी से शुरू। और अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, यानी रिटन एग्जाम पर। पैटर्न एकदम साफ और सीधा है। 100 सवाल होंगे 100 नंबर के। 4 सब्जेक्ट्स होंगे, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चुनना होगा। हर सब्जेक्ट से बराबर यानी 25-25 सवाल पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी सैलरी और बाकी बेनिफिट्स की। तो 7वें पे कमीशन के हिसाब से अभी एक कांस्टेबल की सैलरी लगभग 63,000 रुपए महीना बनती है। सोचिए, 63,000, ये एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग सैलरी है, खासकर एक ऐसी नौकरी के लिए जिसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि जब 8वां पे कमीशन लागू होगा तब इस सैलरी का क्या होगा? तो ध्यान से सुनिए। अंदाजा ये है कि 8वें पे कमीशन के बाद सैलरी में 30 से 35% का जबरदस्त उछाल आएगा। मतलब जो इन हैंड सैलरी है वो सीधे 85,000 रुपए की भी पार जा सकती है। ये इस नौकरी को सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि फ्यूचर के लिए एक शानदार इन्वेस्टमेंट बना देता है।
तो ये बात बिल्कुल सही है कि 10वीं पास कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, अगर ये नौकरी मिल रही है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त मौका है। ये एक लाइन इस मौके की पूरी अहमियत बता देती है। तो ये है पूरी पिक्चर। एक शानदार करियर, बेहतरीन सैलरी और सबसे बढ़कर देश की सेवा करने का सम्मान। सारी जानकारी अब सामने है। सवाल अब सिर्फ एक ही बचता है, क्या इस चैलेंज को लेने के लिए और अपना फ्यूचर बनाने के लिए तैयारी शुरू हो गई?